हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं ले आई हूँ पार्ट 2 ऑफ द आईवीएफ जर्नी। आई एम गोना बी आंसरिंग सम मोर क्वेश्चंस जो कि थोड़े से लंबे जिनके आंसर्स हैं, और ये कि इसके अलावा भी अगर आप लोगों की इस वीडियो के बाद भी कोई क्वेश्चंस रह गए हुए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह आई विल मेक मोर वीडियोज एंड आंसर देम, बिकॉज अभी आई विल बी पोस्टिंग रिगार्डिंग दिस कुछ थोड़ी सी और वीडियोज, मे बी नॉट जस्ट द Q&A बट लाइक मोर videos related to IVF and all. So anyways, and my pregnancy journey and my delivery and everything. So anyways, coming to the point, सबसे पहला जो सवाल जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया था वो कि IVF का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह किया जाता है. So सीन ये है कि हर बंदे का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लाइक बंदा टू बंदा भी थोड़ा सा डिफर करता है, कि कुछ को थोड़ा सा स्टेप्स हो सकता है ऊपर नीचे डिफरेंस हो, बट मेजर स्टेप्स यही होते हैं. पहला स्टेप मेरे केस में ये था कि आई वॉज गिवन बर्थ कंट्रोल पिल्स. नाउ दिस स्टेप माइट नॉट बी फॉर एवरीवन. मेरे केस में था कि एक तो माई साइकिल वॉज नॉट रेगुलर ऑन इट्स ओन. सेकेंडली माई डॉक्टर वॉन्टेड टू रेगुलेट माई साइकिल इन अ वे कि वो ताकि आगे हर चीज़ कैलेंडर पूरा प्लान कर सकें. सो लाइक मेरी जब फर्स्ट हमने स्केजुलिंग की थी उसमें उन्होंने मुझे बता दिया था कि इस महीने में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम एक्सटिमुलेशन होगी, इस महीने में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे. सो लाइक आई हैड अ रफ आइडिया. बाकी ऑब्वियसली डेट्स ऊपर नीचे होने का ज़्यादा चांस होता है, लेकिन तो उसको प्लान आउट करने के लिए, वो कैलेंडर प्लान आउट करने के लिए दे स्टार्टेड मी ऑफ विद बर्थ कंट्रोल पिल सो दैट दे कैन रेगुलेट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर. अच्छा, वो 21 डेज की आई थिंक मेडिसिन होती है. उसके बाद 4-5 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि आपको पीरियड्स आ जाएंगे. उन 4-5 दिनों के बीच में आई थिंक ऑन द 4th डे आई वॉज कॉल्ड इन फॉर एन अपॉइंटमेंट जिसमें एक स्कैन हुआ जस्ट टू चेक द फॉलिकल्स एंड एवरीथिंग ऑन बोथ साइड ऑफ माई ओवरीज. एंड देन उसके बाद जो है वो मुझे मेडिसिन दे दी गई जो इंजेक्शन थे टू स्टार्ट ऑफ विद. अच्छा, अब this next step is called extimulation. ये obviously this is a major step in IVF and everybody going through IVF will go through extimulation. उसमें क्या होता है कि आपके जो follicles होते हैं in both your ovaries उनको stimulate किया जाता है so that they create multiple eggs. वैसे तो हर महीने आपका एक, मतलब इन नॉर्मल साइकिल होता है कि हर महीने आपका एक follicle जो है वो mature होता है and it releases an egg, and if it does not fertilize so then you have your periods, and if it does fertilize then you have a pregnancy. So वो ये कि इन दिस केस वो आपको हार्मोन्स देते हैं ताकि मल्टीपल फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर हों और मल्टीपल एग्स आपके रिट्रीव हो सकें. नॉट एवरी फॉलिकल इज गोइंग टू हैव एन एग. तो अगर आपके फॉर एग्जांपल 10 फॉलिकल्स आपके बनते हैं तो एंड में हो सकता है कि 10 एग्स हों, बट हो सकता है कि 5 एग्स हों, बट हो सकता है कि 7 एग्स हों. मतलब इट जस्ट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. खैर एनीवेज, अच्छा, फिर उसके बाद आपको वो इंजेक्शन शुरू कर देते हैं. डोजेज डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा. मुझे पहले एक इंजेक्शन से स्टार्ट किया गया था विच अ वेरी नॉर्मल डोज. बहुत हाई डोज नहीं था, बहुत लो डोज भी नहीं था. सो वेरी नॉर्मल डोज थी. एंड देन आफ्टर दैट आई वाज कॉल्ड इन फॉर स्कैन. फिर दोबारा क्या कहते हैं इंजेक्शन एक ऐड हुआ था, फिर एक तीसरा इंजेक्शन ऐड हुआ था, एंड देन द 4th इंजेक्शन वाज अ ट्रिगर शॉट व्हिच वाज टू बी गिवन आई थिंक 32 आवर्स और 48 आवर्स बिफोर द एग रिट्रीवल. अच्छा, वो बहुत टाइम्ड किस्म का वो होता है बिकॉज दे गिव यू अ टाइम कि भाई इतने घंटे एग्जैक्ट पहले, बिकॉज अदरवाइज यू कैन ओव्यूलेट आप, यानी कि एग्स रिलीज ऑटोमेटिकली. वो ट्रिगर शॉट ही होता है टू टेल योर ओवरीज टू यू नो बस अब अपने एंड एग्स जो है ना वो बिल्कुल प्रिपेयर कर दो टू ओव्यूलेट एंड एवरीथिंग, बट देन दे डोंट वांट यू टू ओव्यूलेट, एक्चुअली दे जस्ट वांट टू टेक आउट दोज एग्स. तो वो उसके लिए बड़ा टाइमली वो आपको कहते हैं कि इतने बजे आपने इंजेक्शन लगाना है, ऊपर नीचे ना हो बिल्कुल, और फिर उसके बाद आपने इतने बजे क्लिनिक पहुंचना है फॉर एग रिट्रीवल. आई थिंक 32 आवर्स बाद होता है. आई रिमेंबर मुझे शाम 7 बजे लगाना था एंड देन नेक्स्ट डे पूरा कुछ भी नहीं था, एंड देन द 3rd डे मॉर्निंग मुझे सुबह आई थिंक 7 और 8 AM पे जाना था फॉर द एग रिट्रीवल. अच्छा, फिर उसके बाद ये एक्सटिमुलेशन आपकी हो जाती है. उसमें आपके मल्टीपल स्कैन्स होते हैं जस्ट टू चेक कि कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं, हर फॉलिकल का साइज क्या है. अगेन वी डोंट नो कि हर फॉलिकल में एग होगा या नहीं होगा. दैट ओनली वी फाइंड आउट आफ्टर द एग रिट्रीवल इज डन. अच्छा, उसके बाद फिर आपका जब वो प्रोसेस हो जाता है देन कम्स द डे ऑफ योर एग रिट्रीवल. आप जाते हो क्लिनिक अपने, वहाँ पे अब क्योंकि आजकल तो ये कोरोना टाइम था, कोविड टाइम चल रहा था, तो उस वजह से पहले सबसे कोविड टेस्ट हुआ था, मेरा भी और अहमद का भी. बट ऑब्वियसली इन अदर सिनेरियोज कोविड टेस्ट वगैरह नहीं होता. अच्छा, एंड देन आई वाज टेकन इनसाइड. मुझे
एनेस्थीसिया दिया गया था। एनेस्थीसिया दे के आपके एग्स जो हैं वो रिट्रीव कर लिए जाते हैं, देन दे टेकन इनटू द लैब एंड वहाँ पे वो वॉश करके देखते हैं कि जी कितने एग्स आपके रिट्रीव हुए हैं। द प्रोसेस इज लाइक आई थिंक 10-15 मिनट्स का प्रोसेस। माँ की प्रिपेयर टाइम करना और मतलब आपको रेडी करना एंड देन आपका एनेस्थीसिया एंड ऑल दैट, सो लाइक टोटल आई थिंक मुझे लगे थे 45 मिनट्स, जिसमें फ्रॉम गोइंग डाउन टिल कमिंग बैक होशों में वाला जो टाइम था 45 मिनट्स ऑलमोस्ट लगे थे। खैर मैं जब होशों में आई थी तो मुझे वॉमिटिंग आना शुरू हो गई थी। आई डोंट नो, मे बी कुड बी बिकॉज ऑफ द एनेस्थीसिया जो भी, बट उसके बाद 1-2 वॉमिट्स की एंड देन आई वाज एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन एंड देन यू कैन जस्ट गो बैक होम। थोड़ी देर वो आपको रखते हैं कि जब आप थोड़ा सा लाइक सही एनेस्थीसिया का उतर जाए and then you're allowed to go back home. In the meanwhile that you've gone for your egg retrieval, आपके हस्बैंड को कहते हैं कि जी अपना स्पर्म का सैंपल आपको उसी वक्त फ्रेश वो दे दें। Once they get the fresh sample and they get the embryos, they have I think 24 hours, उसके अंदर उन्होंने एग्स को रिट्रीव जो एग्स रिट्रीव हुए होते हैं उनको एम्ब्रियोज बनाना होता है, बेसिकली उनको स्पर्म्स के साथ मिलाना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो आपको एक अपडेट दे देते हैं कि जी आपके कितने एग्स रिट्रीव हुए थे, उनमें से कितने मैच्योर थे, उनमें से कितने फर्टिलाइज हो गए हैं विद द स्पर्म्स। अच्छा, अब वो जितने फर्टिलाइज हो गए हैं वो तो मतलब इसका मतलब है कि हाँ जी दे स्टार्टेड बिकमिंग एन एम्ब्रियो। अब उसके बाद वो लोग रखते हैं 5 डेज तक। सम क्लिनिक्स गिव यू एन अपडेट ऑन द 3rd डे, माई क्लिनिक डज नॉट। कुछ लोग 3rd डे पे ही फ्रीज कर देते हैं या फ्रेश ट्रांसफर कर लेते हैं, कुछ लोग 5 डे पे फ्रीज कर देते हैं या फ्रेश ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ जो है वो 6 डे तक भी वेट करते हैं। अब मेरे केस में था कि माई क्लिनिक वेट्स फॉर एटलीस्ट 5 डेज। 5th डे पे वो आपको अपडेट देते हैं कि जी आपके कितने एम्ब्रियोज जो हैं वो एम्ब्रियो बन गए, मतलब कितने जो फर्टिलाइज हुए थे एग्स वो एम्ब्रियोज बन चुके हैं। अच्छा, वो बेसिकली सेल डिवीजन का कुछ चक्कर होता है, लोचा होता है, वो बड़ी लाइक बायोलॉजी है, वो तो अलग एक आप उसके लिए यूट्यूब की कोई वीडियो प्रॉपर देख सकते हो जहाँ पे कोई डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करे, बट वो सेल डिवीजन से उनको पता चल जाता है कि चाहे इतने दिन बाद, इतने घंटे बाद इतने 4 सेल होने चाहिए, फिर इतने सेल होने चाहिए ऑल दैट। खैर उसके बाद आपका जो एम्ब्रियो बना होता है 5th डे का, दैट इज द आइडियल। वो अगर तो वो आपने फ्रेश ट्रांसफर करना है तो वो फिर आपको उस हिसाब से वो फ्रेश ट्रांसफर कर देते हैं, अगर फ्रोजन है तो देन दे फ्रीज दोज एम्ब्रियोज। और तीसरा सिनेरियो होता है कि अगर आपने पीजीटी टेस्टिंग करानी है तो उसके लिए दे टेक अ सैंपल एंड दे फ्रीज द रेस्ट ऑफ इट, वो सैंपल को भेज देते हैं पीजीटी टेस्टिंग के लिए। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि मैंने पीजीटी टेस्टिंग नहीं की थी एंड आई वाज गोइंग फॉर अ फ्रोजन वो, तो 5th डे पे कुछ मेरे एम्ब्रियोज बने थे, दे फ्रोज दोज एंड देन आई थिंक 2 or 3 एम्ब्रियोज वर लेफ्ट। वो अगले दिन उन्होंने कहा था हम आपको अपडेट देंगे, विच विल बी द फाइनल अपडेट। एंड देन 6th डे पे आई थिंक 1 of them became an embryo, तो वो उसको उन्होंने 6th डे पे फ्रीज किया था। So then we had like day 5 के and day 6 के embryos. Day 5 के are like the most ideal situation वाले embryos. अच्छा, so ये आपकी हो गई egg retrieval. For the next 2 weeks आप बहुत bloated होते हो because आपको you're even when you're having your natural periods, आप period से पहले बहुत bloating होती है because of your ovaries becoming enlarged. अगर बहुत ज़्यादा आपकी ovaries overly stimulate हो जाएं तो उसकी वजह से आपको OHSS हो सकता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे OHSS वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। So थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बट यूर लाइक सिवियरली ब्लोटेड, आपसे कुछ खाया नहीं जाता, योर ओवरीज हर्ट एंड देन ऑब्वियसली जो प्रोसीजर हुआ होता है उसके थोड़ा सा दर्द होता है। फॉर द नेक्स्ट 2 weeks you are very uncomfortable, but after 2 weeks, almost 2 weeks लगते हैं, तो then you have your first period after the stimulation. Once you've had your period, then you start feeling better, आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद once you've had your period, then I was again put on birth control pills for 1 month. तो 21 days की birth control मैंने pills दोबारा ली। May 6th या 7th को I think मेरा हुआ था क्या कहते हैं उसे egg retrieval, and then I think 13th या 14 days के बाद मुझे periods हुए थे। उसके बाद I was put on birth control pills up till 21 days, जून का 1st या 2nd week था। Then I had an appointment in the start of June. अभी मेरी वो birth control pills चल रही थी, थोड़े दिन रह गए थे, तो उसमें पे then they gave me an injection जिससे all my hormones were like cut off, like बिल्कुल उनको ख़त्म कर दिया था। I think it was called something Lupron Depot shot or something like that, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उससे like they removed all my hormones from the body, like estrogen and progesterone वगैरह। उसके बाद they took my blood to check कि हाँ जी मतलब it's working and all after that,
then they कॉल्ड मी इन जब क्या नाम है, जब पीरियड्स आने थे उसके आई थिंक पहले या दूसरे दिन पे उन्होंने कहा था कि आपने आना है. सो देन आई वेंट एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग मी ऑरल मेडिकेशन फॉर एस्ट्रोजन. सो सबसे पहले एस्ट्रोजन हमने शुरू की थी. नाउ दिस वाज लाइक अराउंड मिड ऑफ जून एंड आई वाज स्केड्यूल्ड फॉर एन एम्ब्रियो ट्रांसफर 8th of July. तो पहले एस्ट्रोजन आपको देते हैं, कुछ दिन आपने एस्ट्रोजन खाना होता है, but then they start giving you progesterone, another hormone. एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स बहुत गंदे थे. इनिशियली फॉर द फर्स्ट 2-3 days आई हैड अ सिवियर हेडेक, लाइक मैं रोती थी, इतना सिवियर हेडेक था. बट देन इवेंचुअली इट गॉट बेटर. खैर, एंड देन दे स्टार्ट गिविंग यू प्रोजेस्टेरॉन. फिर उसके बाद आपका एक स्कैन होता है टू चेक योर यूट्रस की लाइनिंग, इफ इट्स गुड और नॉट. एक सर्टन अमाउंट की वो लाइनिंग होनी चाहिए, अगर वो है या नहीं है. वंस दैट इज डन, देन क्या कहते हैं, वंस द लाइनिंग इज चेक्ड, इफ इट्स परफेक्ट, देन दे कंफर्म यू कि हाँ जी इतने दिन बाद आपका 2-3 दिन बाद आपका ट्रांसफर होगा. सो माई लाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह केम बैक परफेक्ट अकॉर्डिंग टू जितनी उस दिन होनी चाहिए थी. And then on the 8th of July, I was scheduled for an embryo transfer. 8th of July, I went in. उसमें आपको बेहोश नहीं करते. Again, it's a 10 to 15 minutes का procedure, not more than that. They transfer the embryos. उससे पहले वो साइन शाइन वगैरह आपसे कराते हैं and all. And then they first you go in, तो उस वक्त वो thaw करते हैं, यानी कि जो freeze हुए हुए थे embryos उनको वो thaw करते हैं. So I went for 2 frozen embryos. तो उन्होंने 2 को thaw किया, यानी कि defrost किया, and then they transfer it into you. और बस उसके बाद फिर 14 days के बाद they ask you to come in for a blood test, जिसको बीटा HCG कहते हैं, और आपका आर या पार आपको पता चल जाता है. खैर, I started testing 3 days after my transfer. Like, the thing was that I was given a trigger shot, an HCG shot on the day of transfer as well. So there was a little bit of HCG in my blood, in my urine, sorry. So जब मैंने 3rd day पे किया था तो बहुत faint positive आ गया था, but I knew that this couldn't be because like 3 days later is very very soon. And then 4th day पे मैं बिल्कुल clear हो गया था, मतलब negative आ गया था test. And then 5th day पे I started testing again. तो बहुत फेंट लाइन थी. एंड देन 6th डे पे वो लाइन डार्क होते होते. सो आई वाज लाइक लिटरली टेस्टिंग लाइक क्रेजी. आई डोंट रिकमेंड इट, प्लीज डोंट डू दैट. ट्राई नॉट टू टेस्ट लाइक क्रेजी. अच्छा, सो खैर ये वीडियो इटसेल्फ ही बहुत लंबी हो गई है, तो आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दिस वीडियो फॉर द प्रोसीजर वाला पार्ट. इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं. हाँ, एक सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ. पीपल आस्क कि फ्रोजन इज बेटर और फ्रेश इज बेटर. आई पर्सनली थिंक इन माई केस फ्रोजन वर्कड. फ्रोजन ही मैं रिकमेंड करती हूँ ज़्यादा लोगों को एम्ब्रियो ट्रांसफर, बिकॉज फ्रेश में ये होता है कि योर बॉडी माइट नॉट बी रेडी फॉर इट. योर बॉडी बिकॉज वो ऑलरेडी एक स्टेप से गुजरी होती है, विच इज अ मेजर स्टेप, जो कि एग स्टिमुलेशन होती है. यूर पम्प्ड विद हार्मोन्स, आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, एवरीथिंग इज लाइक रियली रियली क्रैपी उस वक्त. तो आई डू नॉट रिकमेंड कि आप फ्रेश करो. मेनी पीपल एक्चुअली हैव सक्सेसफुल फ्रेश ट्रांसफर्स एज वेल, लेकिन आई बिलीव कि फ्रोजन में होता है कि योर बॉडी गेट्स इनफ टाइम टू गो बैक टू इट्स लाइक गुड सेल्फ. तो वो 2 महीने आपको ऑलमोस्ट बीच में मिल जाते हैं. आई हाईली रिकमेंड गोइंग फॉर अ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर. So khair, I think I'm going to end this video here. There are 3-4 more questions basically left, but in the meanwhile, if you have any other questions, just let me know in the comment section below. मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं रखना चाहती, तो खैर मैं फिर एक और वीडियो इंशाल्लाह बना के तो I will answer those questions. And also I have to share some more videos like my pregnancy, how it went, and then my delivery and all that stuff, and then afterwards or some stuff. So let me know if you have any more questions, and I will see you guys soon. Take care. Allah Hafiz. Bye.